अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्मेको एक्सपर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी और इसका स्पेशल रेफरेंस है फिजियोलॉजी बाय जेपी। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में डिफाइन एज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स और देयर एंट्री पैथोजेंस, यानी कि जरासीम को बॉडी के अंदर आने से और बॉडी के अंदर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने को हम इम्यूनिटी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनेट, इनबर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस। बॉडी के अंदर पैदाइशी रेजिस्टेंस है जरासीम्स के खिलाफ, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है एसिडिटी इन यूरिन एंड वेजिनल फ्लूइड किल्स बैक्टीरिया, यानी कि एसिडिटी तेजाबियत पेशाब की वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। एक्वायर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेवलप्ड इन बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज लाइक वायरस ईटीसी, दिस वन इज़ मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म। ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के ख़िलाफ़ पैदा हो उसे हम एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सबसे पहले हमने पढ़ा इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड, और फिर हमने पढ़ा कि एक्वायर्ड की भी आगे दो टाइप्स हैं, सेलुलर एंड ह्यूमरल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नेम्ड बिकॉज सेल इन्वॉल्व इन दिस इम्यूनिटी बट नो इंटरफेयर ऑफ एंटीबॉडीज। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें सेल्स कंबाइन टू मेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेंस बट देर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ का इसमें कोई तलक नहीं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे इनगल्फ एंटीजेनिक स्पीशी एंड प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल्स, कि जो एंटीजन हमारी बॉडी में ऐड हुआ है या एंटर हुआ है उसे ये सबसे पहले इंगल्फ करेंगे। इंगल्फ का मतलब कि निगल लेंगे। प्रेजेंट टू द हेल्पर टी सेल्स, और फिर हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स की जो टाइप्स हैं, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की आगे दो टाइप्स हैं, मेजर दो टाइप के सेल्स हैं, डेंड्रेटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस। दे इनगल्फ एंटीजन बाय फेगोसाइटोसिस, देन डाइजेस्ट इट टू पेप्टाइड्स विच बाइंड टू HLA प्रेजेंट ऑन MHC ऑन सरफेस ऑफ सेल्स। सबसे पहले ये एंटीजन को इनगल्फ करेंगे बाय द मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड देन डाइजेस्ट टू पेप्टाइड्स, यानी उसकी डाइजेशन करेंगे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स which bind to HLA, human leukocyte antigen presents on the MHC major histocompatibility on the surface of cells। ये एक जेनेटिक मॉलिक्यूल है जो कि सेल्स की सरफेस पे होता है और उस पर वो एंटीजेंस के जो पेप्टाइड जिसको उसने डाइजेस्ट किया उसको शो करेगा। एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स रिकग्नाइज एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो हमने पहले पढ़ा कि वो एंटीजन को डाइजेस्ट करके उसकी सरफेस पे शो करेगा, उसी को जो है हेल्पर टी सेल्स रिकग्नाइज करेगा अपने रिसेप्टर से, बाय देयर ओन रिसेप्टर्स। एंड इंट्रैक्शन काज एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, जो उनके दरमियान इंट्रैक्शंस होंगी रिसेप्टर और उस एंटीजन के दरमियान, उसकी वजह से हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और प्रोलिफेट यानी कि डिवाइड करेंगे। एज मैक्रोफेजेस हैव रिलीज इंटरल्यूकन 1, क्योंकि मैक्रोफेजेस ने इंटरल्यूकन 1 को रिलीज़ किया था, उसकी वजह से हेल्पर टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी। रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का जो रोल है, इंटरल्यूकन 2 एक्टिवेट्स अदर सेल्स। टाइप 1 जो है सिक्रिएट करेगी इंटरल्यूकन 2, जो दूसरे सेल्स, दूसरे हेल्पर टी सेल्स या टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स की जो दूसरी टाइप्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। टी लिम्फोसाइट्स की जो टाइप्स हैं वो यहाँ मेंशन नहीं है तो टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन इसकी टी लिम्फोसाइट की टाइप्स की 4 टाइप्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। गैमा इंटरफ्यूरॉन स्टिमुलेट्स द फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सबसे पहला काम इसने ये किया कि इंटरल्यूकन 2 को सिक्रिएट किया जो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और सेकंड वन गैमा इंटरफ्यूरॉन that stimulate the phagocytotic activity of cytotoxic T cells, यानी कि वो इनगल्फ करने की जो पावर है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की उसको इंक्रीज करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ हेल्पर टी सेल्स सिक्रीट्स इंटरल्यूकन 4 and 5, प्ले रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय एक्टिवेटिंग बी सेल्स,
ये जो है इंटरल्यूकन 4 एंड 5 को सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और साथ में ह्यूमोरल रिस्पॉन्स वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बाइंड टू एंटीजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय देयर रिसेप्टर, वो अपने रिसेप्टर के जरिए एंटीजेनिक ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होते हैं। इन लार्ज इन साइज, अपने साइज को बढ़ाते हैं। रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक लाइसोसोमल एंजाइम्स, और फिर उसके अंदर टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स। दिस डिस्ट्रॉय एंटीजेंस, आप जानते हैं लाइसोसोमल एंजाइम जो है हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अगर वो अपने सेल में भी रिलीज़ हो जाएं फ्रीली तो वो सेल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। देन कम्स नेक्स्ट टाइप, सप्रेसर टी सेल्स, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स, अवॉइड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सप्रेसर सेल्स जो हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कि वो अगर डिस्ट्रक्शन वो कई बॉडी के अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना ना शुरू कर दे। मेमोरी सेल्स रिमेंबर एंटीजन एंड प्ले पावरफुल रिस्पॉन्स इन फ्यूचर अटैक बाय सेम एंटीजन। इसमें यह है कि ये एंटीजन को याद रखता है एंड प्ले पावरफुल रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में उसी एंटीजन से अटैक हो बॉडी में, वही एंटीजन जो है बॉडी में एंटर हो, तो ये पावरफुल रिस्पॉन्स जो है जनरेट करता है बाय एक्टिवेटिंग हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट टाइप जो हमने पहले पढ़ी थी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोड्यूस इन बॉडी बाय एंटीबॉडीज इन ब्लड, सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इम्यूनिटी जो बॉडी में ब्लड ह्यूमर्स होते हैं बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जैसा कि ब्लड हो गया, तो जो इम्यूनिटी ह्यूमर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। इसमें इन्वॉल्व हैं बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की बेसिक 2 टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। पहली जो हमने इम्यूनिटी पढ़ी सेलुलर इम्यूनिटी, उसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसमें बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी आगे सब टाइप्स हैं प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डिस्कस अर्लियर प्रेजेंट एंटीजन टू द बी सेल्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो इनगल्फ करते हैं, फिर उनको स्मॉल पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं, फिर HLA फैक्टर के साथ कंबाइन करके MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उनको सरफेस पे शो करते हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो उसे सरफेस पे शो कर रहे हैं, ये करेंगे बी सेल्स को जो है शो करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, सिमिलरली बी सेल्स रिकग्नाइज एंटीजन बाय रिसेप्टर्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि टी सेल्स भी अपने रिसेप्टर्स के थ्रू एंटीजन को रिकग्नाइज कर रहे थे, इसी तरह बी सेल्स भी एंटीजन को अपने रिसेप्टर के थ्रू रिकग्नाइज करेंगे। इंटरेक्शन काज एक्टिवेशन, और उसी तरह इंटरेक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड एंटीजन काजेज एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। मैक्रोफेजेस सेक्रीट इंटरल्यूकन 1 काजेज प्रोलिफरेशन, और उसकी प्रोलिफरेशन होगी और वगैरह वगैरह। रोल ऑफ प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स आर इन्वॉल्व इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन against specific antigen. Plasma cells are the subtypes of B lymphocytes that are involved in the production of antibodies. यानी इनका काम ही सिर्फ एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि स्पेसिफिक होती हैं एंटीबॉडीज टू द स्पेसिफिक एंटीजन्स। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइज इन लिम्फ, देन दे कम टू सर्कुलेशन। एंटीबॉडीज मेनली होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि प्रोटीन्स, लाइज इन लिम्फ नोड्स में यह होती हैं, देन कम टू सर्कुलेशन, और फिर बाद में ब्लड सर्कुलेशन में होती है। प्लाज्मा सेल्स प्रोडक्शन रेट इज़ 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर सेकेंड, यानी कि प्लाज्मा सेल्स 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। एंड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस अंटिल लाइफ ऑफ प्लाज्मा सेल्स, कि प्लाज्मा सेल्स की होल लाइफ के दौरान जो है एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं। Memory cells remain in lymph nodes and activate plasma cells when same antigen attack in future. Now response is severe, यानी कि ये lymph nodes में रहते हैं पहले अटैक के बाद एक्टिवेट होते हैं और फिर lymph nodes में रहते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में उसी एंटीजन की जो अटैक हो बॉडी में, तो ये उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं और वो रिस्पॉन्स जो है सीवियर होता है। रिस्पॉन्स इनका शो करना इस तरह होता है कि ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को। साइड पे एक डायग्राम दी गई है
कॉमन डायग्राम ऑफ एंटीबॉडीज़। अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं आपके लाइट चेंज है, हैवी चेंज है, वेरिएबल रीजन है एंड कांस्टेंट रीजन है, और वो दोनों आपस में लिंक्स हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। ये आप थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। ये व्यूअर्स हमने नीचे इसकी डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैक्रोफेजेस हैं, वो एक पैथोजेंस को इंगल्फ कर रहे हैं और फिर प्रेजेंट कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स को। वो आगे एक्टिवेट कर रहा है हेल्पर टी सेल्स या किलर सेल्स डेट और द साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड बॉडीज़। वो आप शो हो रहा है सामने, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ उसने एक्टिवेट किया बी लिम्फोसाइट्स को, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, and then plasma cells produce specific antibodies that are against the antigen invading antigen and that is destroyed at the end. Thanks for watching student। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।